आज हम देखते हैं इस वीडियो में मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। अब इसमें हम देखते हैं इसका डिफिनेशन। इसका डिफिनेशन इंग्लिश में होता है ए नाउन व्हिच रेफर्स टू ए सबस्टेंस फ्रॉम व्हिच अदर थिंग्स कैन बी मेड इज कॉल्ड ए मटेरियल नाउन। जिसको हम मटेरियल नाउन को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा वो होता है जिस संज्ञा से किसी ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तुएं बन सके, वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। इसका फॉर एग्जाम्पल होता है सोना, चांदी, पानी आदि। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं गोल्ड, सिल्वर और वाटर। ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा वो होते हैं जिसे हम मटेरियल मतलब जैसे सीमेंट भी हो गया, आयरन भी हो गया, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन का मतलब जिससे दूसरी चीज बनाई जा सके। जैसे यानी कि सिल्वर है ना, सिल्वर एक चांदी है, चांदी से बहुत चीज बनाया जा सकता है। गोल्ड माने सोना। पानी से भी काफी चीज बनाई जा सकती है। पानी से ही देखो यानी कि लोग शरबत बना देते हैं, अन्य चीज बना देते हैं। तो इसीलिए पानी भी है, पानी भी है क्या? मटेरियल नाउन। अब देखते हैं हम कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन उसे हम कहते हैं जो यानी कि एक ग्रुप में होता है। कलेक्टिव मतलब होता है कलेक्ट करके रखना, यानी कि इकट्ठा करके रखना, उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अब आकर हम इसको देखते हैं डिफिनेशन। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू ए ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल इसका फैमिली, फ्लैग, आर्मी, ईटीसी। अब इसको हम यानी कि हिंदी में इसको हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा उसे हम कहते हैं, ऐसे शब्द को कहते हैं, ऐसी संज्ञा शब्द जो एक ही प्रकार के व्यक्तियों, जानवरों या वस्तुओं के समूह का बोध कराएं, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो एक झुंड यानी कि एक ग्रुप में होता है। जिसे कलेक्टिव नाउन उसको इंग्लिश में बोलते हैं कलेक्टिव मतलब होता है वो इकट्ठा करके रखता है। आप लोग एक शब्द सुने होंगे कलेक्टर। कलेक्टर का मतलब होता है जिसे आप लोग डीएम कहते हो। डीएम का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसको दो पदवियों में रखा जाता है, एक कलेक्टर के रूप में रखा जाता है, इसको कलेक्टर के रूप में भी रखा जाता है। अब ये जो कलेक्टर है ये सबको इकट्ठा करके रखता है। वैसे कलेक्टर से भी आके निकला है कलेक्टिव भी सबको इकट्ठा करके रखता है। अब इसमें देखो आप लिखे हो झुंड किसी का भी हो, चाहे जानवर को हो, आदमी का हो या पशु पक्षी किसी का हो, वो झुंड तो झुंड होता है परिवार मतलब चाहे जिसका परिवार हो, परिवार हमेशा एक झुंड में रहता है। उसमें चाहे 4 मेंबर हो यानी कि 4 सदस्य हो या फिर चाहे 10 सदस्य होते तो परिवार ही परिवार। आर्मी आप कभी देखी हो कि एक आर्मी जाते हुए कहीं पर भी हो जाते हैं, कम से कम 2 3 आर्मी, 4 आर्मी, 10 आर्मी, इतने आर्मी जाते हैं, एक झुंड में जाते हैं। तो इसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब इसमें देखते हैं, देखो अब है मटेरियल का मतलब आप ध्यान दिए हो सीमेंट। वो सीमेंट होता है एक दीवार बनाने के लिए, अन्य चीज बनाने के लिए। देखो दूसरी चीज बना दे रहा है, तो इसीलिए। अब आयरन भी एक है, आयरन माने लोहा से भी आप दूसरी चीज बना सकते हो। एक लोहा होता है जिससे हम कुदाल बना सकते हैं, फाड़वा बना सकते हैं, सब चीज बना सकते हैं। तो इसीलिए ये मटेरियल नाउन है। अभी हिंदी में इसको बोलते हैं द्रव्यवाचक। और कलेक्टिव नाउन को हिंदी में हम बोलते हैं समूहवाचक। तो आज इस वीडियो में अब इसको हम चलो देखते हैं कि यानी कि इसमें जो अगला वाला पार्ट है उसमें हम आप लोगों को सिर्फ ए वाला बताएंगे। हम कल यही लिखे थे ना, पी सी और एम सी ए।
P से प्रॉपर, C से कॉमन, M से मटेरियल, C से कलेक्टिव, A से अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट नाउन। अब इसी के यानी कि इसके बाद वाले वीडियो में हम देखते हैं अबस्ट्रैक्ट नाउन। आप लोग इसको हमेशा ध्यान में रखना। यदि आप लोग नहीं पढ़ोगे तो सबसे बुरी चीज आपके अंदर ये आएगा कि आप जल्दी से गुस्सा हो जाओगे, जल्दी से आप गुस्सा हो जाओगे। और इस दुनिया में पढ़ लिख कर कोई महान नहीं हुआ है। जो भी महान हुआ है अपने विचारों से महान हुआ है। विचारों का मतलब ये होता है कि बहुत आदमी का आप ध्यान दे होंगे तो पढ़े लिखे बहुत है, लेकिन बोलने की उनके यानी कि वो नहीं आता है कि कैसे बोला जाता है, कहाँ कितना बोला जाए, कहाँ कैसे ना बोला जाए। इसको आप लोग ध्यान में रखना, क्योंकि यदि आपके अंदर संस्कार नहीं है तो आप पढ़े लिखे नहीं हैं। वो फिर आपका गिनती किस में हो जाएगा? अनपढ़ में हो जाता है। इसीलिए यदि आप पढ़े लिखे हैं तो वो आप पढ़े लिखे की तरह आप दिखो, आप ऐसा बोलो। आप एक चीज ध्यान दिए हो कि बोलने में बच्चों को 3 साल लग जाता है, लेकिन क्या बोलना है पूरा जीवन काल लग जाता है। ये हमेशा ध्यान में रखना। अब आप सोचो कि एक बच्चा इतना बड़ा होता है, छोटा सा होता है, उसको बोलने के लिए 3 साल लगभग लगता है, लेकिन क्या बोलना है उसको पूरी जिंदगी लग जाता है। क्योंकि यदि आप कोई व्यक्ति रो रहा है, यदि आप वहां पे हंसने लगोगे तो वहां पर आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। या फिर जहां पर बहुत ज्यादा खुशहाली है वहां पर आप बहुत तेज रोने लगो तो वहां पर भी आपको यानी कि आप अनपढ़ की समान देखने लगोगे। क्योंकि वो लोग ये समझेंगे कि देखो यानी कि पढ़े लिखे होकर भी ऐसे बर्ताव कर रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग ध्यान में इसको रखना, जो भी आप काम करो अच्छे से करो। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर शिक्षा ही है। शिक्षा से ज्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं है। 10,000 की तलवारों की ताकत एक कलम में होती है। एक कलम देखे हो ना, इस पेन में होती है, पेन में 10,000 तलवारों की ताकत। ये 10,000 आपके पास तलवार है तो आप 10,000 आदमी को ही मार सकते हो बस। बट एक पेन है आपके पास और आप पढ़े लिखे हो, 10,000 लोग ने या 20,000 लोगों को उसमें FIR में या किसी में नाम डलवा सकते हो, पूरा गांव को डलवा सकते हो। तो इसीलिए इसी पेन से लिखते हैं उस पूरे गांव का नाम, ना कि उस तलवार से। ये हमेशा ध्यान में रखना है। चलो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। आप सबका धन्यवाद। यदि आपको लोगों को समझ में आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद आप।